Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आज जंतर मंतर दिल्ली में न्याय की मांग करने बैठी पहलवान लड़कियां और कुछ पुरुष पहलवानों को राष्ट्रमंडल, एशियाई और ओलंपिक स्पर्धाओं के पदक जीतने के बाद और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने के बाद भी न्याय के लिए रास्ते पर महीना भर आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इससे दुखद घटना हमारे देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। आज तकरीबन पूरा देश इन पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ा हो गया है और इसी श्रृंखला में चंद्रपुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी राजेश नायडू के नेतृत्व में सैकड़ों खिलाड़ी एक दिवसीय धरना आंदोलन करके जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को अपना समर्थन जाहिर किया। ये आंदोलन 30 मई को स्थानिक जिला स्टेडियम के गेट पर निम्नलिखित मांगों के साथ किया गया। यौन शोषण और पॉस्को का आरोप लगे आपराधिक प्रवृत्ति के बाहुबली और भ्रष्टाचारी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करें। देश के सभी खेल संगठनों में से राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर गैर खिलाड़ी भ्रष्टाचारी और गंभीर आरोपी पदाधिकारियों और सदस्यों को संगठन के बाहर किया जाए। महिला खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए, यातायात के दौरान, प्रतियोगिता के दौरान और रहने के लिए विशेष और उपयुक्त व्यवस्था और सुरक्षा का कानून बनाया जाए और ऐसा ना होने पर आयोजकों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाए आदि मांगों के साथ यह आंदोलन किया गया। यह आंदोलन मंगलवार 30 तारीख को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिला स्टेडियम के गेट पर संपन्न हुआ, जिसमें चंद्रपुर की सभी जनता, खेल प्रेमी और खिलाड़ियों को सम्मिलित हुए। साथ ही काफ़ी राजनीतिक और क्रीड़ा अधिकारी भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहभागी हुए। इसमें मुख्यतः वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष भूषण फूसे, शिवसेना ठाकरे गुट के पूर्व जिला प्रमुख सतीश भिवगड़े, जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय, राका के सुनील दहेगावकर, पूर्व नगर सेवक अशोक नागापुरे और आकाश साखरकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूसुफ भाई, सुरेश पाचपोर, अनिल दत्तगाड़, आतिश दुर्वे और अन्य सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों का बखान किया। आइए जानते हैं इस आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कहा। 30 मई मंगलवार को चंद्रपुर के जिला स्टेडियम के सामने खिलाड़ियों का एक दिवसीय धरना आंदोलन आयोजित किया गया। यह पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल, गैर राजकीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का औचित्य ऐसा था कि जंतर मंतर पे जो पहलवान अपनी मांगों के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में हमने सोचा अगर हम वहां जाके उनको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो कम से कम यहां से अपना सांकेतिकी क्यों न सही अपने विचार उनके साथ में रख सकते हैं। मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूं, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का खिलाड़ी हूं और मैंने समय समय पे चंद्रपुर में और महाराष्ट्र स्तर पे बहुत सारे आंदोलन करने की कोशिश किया हूं कि खिलाड़ियों को सही न्याय मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। ये सब तो बहुत दूर की बात है, ये सब तो बहुत दूर की बात है। बोलने को अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट है। जो स्पोर्ट्समैन के लिए अरेंजमेंट है वो 1% से भी कम है। 99.99% के आसपास के स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स की वजह से अपनी स्टडीज सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बाद में जिंदगी भर बेरोजगार और लाचारी की जिंदगी जीते हैं। यहां तक भी ठीक था, मगर अब बात आ गई है खिलाड़ी लड़कियों के, बहनों के, बेटियों के इज्जत पे यौन शोषण का आरोप लगता है। किस पे? संगठक पे। संगठक कौन है? सांसद
बड़े एक राजनीतिक दल का एक बड़ा सांसद, बाहुबली सांसद। और जहां तक कानून हमने सीखा समझा, किसी लड़की के कोई कंप्लेंट अगर होती है तो बिना कोई तपास के पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में तपास होती है। यहाँ यौन शोषण का इल्जाम लगा है, यहाँ पे पॉक्सो का इल्जाम लगा है, पॉस्को का। उसके बावजूद सांसद महोदय बाहर है और कल इन लड़कियों पे जो धरना कर रही थी उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई है। इससे बड़ी शोकांतिका हो नहीं सकती। और अगर ऐसा चलेगा, राजनीतिक लोग खेल का वापर अपने राजनीतिक फायदे के लिए करेंगे और हमारी बहन बेटियों को इज्जत से खिलवाड़ करेंगे, तो अब ये सहन नहीं हो सकता। इसलिए ये धरना आंदोलन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये सांकेतिक आंदोलन है। इसके बाद भी अगर चाहे किसकी भी सरकार हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम लोग वेगळ्या पद्धतीचे जर अत्याचार होत असेल तर ते सहन केल्या जाणार नाही आणि यापुढे सुद्धा अशा तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचं सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी बोलून दाखवलं। त्यांच्या या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे व यापुढे सुद्धा ते कुठल्या पद्धतीचे आंदोलन करतील त्या सर्व आंदोलनाला माझा व माझ्या पक्षाचा पाठिंबा राहील अशी मी या ठिकाणी जाहीर उभे राहता, हा आजार तुम्ही दूर करा, ही विकृती दूर करा असं मी आवाहन करतो। केंद्र सरकारने तातडीनं अत्याचार करणाऱ्याला हटवलं पाहिजे, त्याला तुरुंगात टाकलं पाहिजे, बेड्या ठोकल्या पाहिजे आणि ज्या मुलींच्या बद्दल बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे त्यांची माफी जाहीरपणे मागितली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। आणि खेळाडूंच्या बाबतीत आदरणीय राजेश भैयांना जो काही त्यांचे आयुष्य त्यांनी पूर्ण खेळामध्ये घालवलं, त्यांच्या मागण्यामध्ये इतकं सुस्पष्टपणा आहे, इतकं त्यांच्यामध्ये अनुभव दिसतात मला त्या मागण्यांमध्ये। ते पत्रक मी वाचलं, त्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या पाहिजे असंही शासनाला आमचं आव्हान आहे, अशी मागणी आहे। पुन्हा एकदा या आंदोलनाला सक्रिय आणि सशर्त पाठिंबा, सक्रिय आणि संपूर्ण पाठिंबा या ठिकाणी जाहीर करतो। झालेल्या घटनेच्या महिलांवरील अत्याचाराचा पुन्हा एकदा निषेध करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। सोई हुई है, लेकिन सोई हुई सरकार को कैसा जगाना या फिर नहीं जगते हैं तो कैसा भगाना, कैसा निषेध करना, उस संदर्भ में यहाँ के सब स्पोर्ट्स लवर्स ने, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ रखने वाले सभी लोगों ने भाग लिया है। मैं आपकी इस माध्यम से सरकार का और सरकार की नीतियों का निषेध करता हूँ। तो खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, जो देश का सम्मान बढ़ाते उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। सन्माननीय राजेश भाऊ नायडू यांनी त्या आंदोलनाला समर्थन जाहीर करण्याकरिता चंद्रपूर इथे जिल्हा स्टेडियम या ठिकाणी एक आमर उपोषण या ठिकाणी घेतलं आणि त्या उपोषणाला आम्ही जाहीर पाठिंबा देत आहोत। यानंतर या खेळाडूंसाठी आंदोलन कुठल्याही पद्धतीचं असलं तरी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत आणि त्या खेळाडूंना न्याय मिळावं या ठिकाणी अशीच अपेक्षा करतो। धन्यवाद। आज चंद्रपुर जिले में जिला स्टेडियम के पास माननीय राजेश नायडू सर के पुढाकार से आज खिलाड़ियों के लिए एक दिवसीय धरने आंदोलन का आयोजन किया गया है। इस देश में जो खिलाड़ी सालों साल मेहनत करके इस देश का नाम गौरव बढ़ाते हैं और देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों पे अगर यौन अत्याचार हो रहे हैं और उसके लिए भाजपा और आरएसएस के विचारधारा से प्रेरित लोग और प्रधानमंत्री जी अगर उसको बढ़ावा देते हैं, उसी सांसद को गर्ल्स को बोला बर्खास्त करना छोड़ के नए सांसद के उद्घाटन में बुलाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से इस बात का निषेध करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि इस देश के सभी खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके लिए शासन प्रशासन में, पहले बताऊं उनके लिए जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। धन्यवाद। Don't take admission in Somaya Career Institute only if you find all these facilities with any other institute. Top IITN faculties, 200 computers lab, 4 acres own campus, own junior college, institute and hostel building, hostel with homely food for 500 students, 24/7 best medical and security arrangements, bus facilities for non-residential students. We also create doctors and engineers with our NEET, JEE and MHT CET classes. Somaya Career Institute. Limited seat, reasonable fees. Contact
9271526128 or 9168901429. Address Somaya Campus, Akashwani Road, Vadgaon Ward, Chandrapur. आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक. एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस. 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर. महिला विरोधी भाजपा आमदार प्रवीण दटके ने आरोपियों के समर्थकों को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला, जिसके विरोध में नागपुर की सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी नेता नूतन रेवतकर ने पीड़िता को साथ लेकर दिनांक 29 मई 2023 को दोपहर 4 बजे पुलिस स्टेशन गणेशपेट के सामने धरना आंदोलन किया, जिसके तहत उन्होंने प्रवीण दटके पर सरकारी काम में अड़चन निर्माण करने के कारण उन्हें जल्द से जल्द गुनाह दाखिल कर गिरफ्तार करने की मांग की. इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने आंदोलन से संबंधित अनेक जानकारियां भी दी. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा. मी स्वतःला पेटवूंगी, चालेल, स्वतःला पेटवून 2 मिनिटं नाही. मग तुम्ही इतक्या तर BJP वाले करता, तुम्ही त्यांना का नाही. 2 मिनिटं, फक्त 2च मिनिटं मला काढी लावू दे. मग नाही 2 मिनिटं मग मी मला पेटवून तुम्ही मला पेटवून घे, तुला माहिती आहे. मग ते मग सोड दे. नाही मला नाही प्लीज अरे प्रवीण दटके मुर्दाबाद, प्रवीण दटके मुर्दाबाद, महिला विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, महिला विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, आमदार प्रवीण दटके मुर्दाबाद, महिला विरोधी आमदार प्रवीण दटके मुर्दाबाद, महिला विरोधी आमदार प्रवीण दटके मुर्दाबाद. अरे आरोपीला अटक झालीच पाहिजे, आरोपीला अटक झालीच पाहिजे. यहाँ पर हमारे गणेशपेट के हद में रहने वाली महिला को दिलीप दिवटे, प्रवीण दिवटे, प्रमोद दिवटे और कुणाल गायधने नामक व्यक्ति ने इतना मतलब मारा है, बहुत ज़्यादा मारा. उनके आंख पर गाड़ी भी लेकर गए, पाँव फ्रैक्चर हो गया, उसके बच्चे का पूरा ओट फोड़ दिए, ओट में भी टाके लगे हैं और उनके हस्बैंड को भी आँख में मार लगी है. इस चीज़ की यहाँ पर पुलिस स्टेशन गणेशपेट में कंप्लेंट हुई. पुलिस ने 324, 326, 294, 354 के तहत गुना दाखिल किया. तो ये गुना आपने गलत दाखिल किया बोल के प्रवीण दटके ने शनिवार को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आकर धींगाने किए. उन्होंने कहा कि आपने अबे तुमने झूठा गुना दाखिल किए, तुमको देख लूँगा, तुम्हारी बदली कराऊंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी. तो यहाँ पर होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, तो ये अपने आमदारों को इन्होंने यही सिखाया कि महिलाओं के विरोध में जाना और महिलाओं के खिलाफ में बात करना. महिला पे अन्याय हुआ उसको न्याय नहीं दिलाना, सिर्फ आरोपियों के साथ में खड़े रहना. कौन सा टाइप का आंदोलन था आज हमारा एक ही आंदोलन था कि प्रवीण दटके पे गुना दाखिल होना चाहिए. आरोपी बिंदास घूम रहा है, उनका बेटा अकेला है फिरियादी का, वापस से कुछ हो सकता है. आरोपी बोल रहा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पुलिस हम जेब में लेके घूमते. तो गृह मंत्री फडणवीस के भरोसे ये लोग बात कर रहे हैं. तो हमारी मांग है आरोपी को त्वरित अटक करो, प्रवीण दटके पे गुना दाखिल करो.
ये हमारी मांग है, नहीं तो हम इसको बड़े लेवल पे आंदोलन छेड़ेंगे। ये तो हमारा एक अभी प्रतीकात्मक था, हम बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे।